जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत इस बार 6 जून का रहेगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। ये सुख के लिए, सौभाग्य के लिए, पति की दीर्घायु के लिए ये बहुत ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्रत होता है, महत्वपूर्ण एक तप होता है। इसमें हम कैसे कैसे वट वृक्ष की पूजा करें, संक्षिप्त में इसकी कथा क्या है और ये व्रत क्यों किया जाता है, इसका लाभ क्या है, सारी बातें इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये नाम समझें, वट सावित्री व्रत। वट किसको कहते हैं? जो बरगद का पेड़ होता है, बेनियन ट्री होता है, वो अपने आप में बहुत विशाल होता है, अपने आप में बहुत बड़ा होता है, उसकी बहुत लंबी आयु होती है, वो अक्षय होता है। इसलिए ये व्रत रखने वाले जो साधिकाएं होती हैं उनके पति की आयु अक्षय हो, लंबी हो, बड़ी हो और उस परिवार में सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। इस निमित्त ये व्रत किया जाता है। इसका प्रचलन सावित्री और सत्यवान के प्रसंग से लिया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम वट वृक्ष की महिमा को जानें। वट वृक्ष देव वृक्ष है। वट वृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन विष्णु तथा अग्रभाग में देवादिदेव भगवान शिव वास करते हैं। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती हैं, अर्थात उनका वास होता है। इसी अक्षय वट के पत्र पुटक पर प्रलय के अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में मार्कंडेय जी ऋषि को प्रथम दर्शन दिया था। प्रयागराज में गंगा के तट पर वेणी माधव के निकट अक्षय वट प्रतिष्ठित है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने संगम स्थित इस अक्षय वट को तीर्थराज का छत्र कहा है। वट वृक्ष दीर्घकाल तक अक्षय बना रहता है। उसी प्रकार दीर्घायु, अक्षय सौभाग्य आदि की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की आराधना की जाती है। इसी वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पतिव्रत से मृत पति को पुनः जीवित किया था। तब से यह व्रत वट सावित्री के नाम से किया जाता है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं। कहने का भाव, ये व्रत अपने आप में पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में किया जाता है और ये व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पीछे का प्रसंग भी आप लोगों ने शायद सुना ही होगा कि सावित्री ने जब वर अपने लिए ढूंढा और उन्होंने सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, नारद जी ने उस मर्म को समझा और नारद जी ने, भाई वो भी बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी रहे हैं, तो नारद जी ने सावित्री के पिता से जाकर के कहा कि जिस वर को सावित्री ने पसंद किया है उसकी आयु ही क्षीण है, अर्थात उसकी आयु मात्र 1 वर्ष की है। पिता ने बहुत सावित्री को समझाया, लेकिन सावित्री ने ये कहा कि नारी केवल एक बार पति को चुनती है और मैंने अपने पूर्ण श्रद्धा और मन से उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है। पिता उस मोह को देख करके उनका विवाह सत्यवान से करा देते हैं। सत्यवान से विवाह हो जाता है। जब वो अंतिम दिन आता है कि जिस दिन नारद जी ने कहा था कि ये गणना के अनुसार ये दिन अंतिम दिन रहेगा, तो सावित्री अपने माता पिता की यानी कि सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा किया करती थी। माता पिता की आज्ञा लेकर के, सास ससुर की आज्ञा लेकर के उस दिन वो सत्यवान के साथ जंगल में स्वयं भी जाती है। सत्यवान लकड़ियां काट करके भरण पोषण किया करते थे। हालांकि सत्यवान भी एक राजा के पुत्र रहे हैं, उनके माता पिता भी राजा रानी ही थे, लेकिन उनका राज्य छिन चुका था। अब वो जंगल में रह करके गुजर बसर कर रहे थे। आप सब जानते हैं इन बातों को, सबने कथा सुन रखी होगी ये। अब सावित्री जब सत्यवान के साथ जाती है तो सत्यवान जैसे ही वृक्ष के ऊपर चढ़ने को, लकड़ी काटने के लिए जाते हैं, असहनीय पीड़ा उनके सिर में होती है और वो चक्कर खा करके
सावित्री की गोद में सिर रख करके एक तरह से ये मान के चलें कि वो अंतिम क्षण उनके सांसों का रहा होगा। यमराज को सावित्री साक्षात अपनी आंखों से देख लेती हैं, क्योंकि सावित्री का तप बहुत रहा है। जिस साधक का जितना तप होगा वो अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से हर चीज को, सिद्ध पुरुषों को भी हर बात को चलचित्र की तरह से देख सकेगा। सावित्री देखती है कि अंगुष्ठ के प्रमाण, अंगूठे जितने प्रमाण में हैं, उनके प्राणों को, सत्यवान के प्राणों को यमराज अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। सावित्री बहुत प्यार से उनका सर नीचे रखती है और वट वृक्ष की छाया के नीचे सत्यवान लेटे हुए हैं, मृत पड़े हुए हैं। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल रही है। यमराज प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, आप कोई हमसे वर मांगे और यहाँ से लौट जाए। तो सावित्री ने सबसे पहले वर मांगा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी नेत्र ज्योति वापस आ जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि सावित्री पीछे पीछे आ रही हैं। फिर कहते हैं, चलो बेटी एक वर और मांगो, और उसके बाद मृत्यु लोक की भी एक सीमा होती है, और ये मृत्यु लोक अब आपका खत्म हो चुका है। अब यहाँ से यमलोक की चढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। वहाँ आने की आपको किसी भी व्यक्ति को सशरीर आज्ञा नहीं है, और ना ही कोई व्यक्ति आ सकता है। एक वर और मांगने को बोलते हैं। सावित्री एक वर और मांगती है कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य, छिना हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। वो भी तथास्तु कह देते हैं, लेकिन सावित्री का तप था कि वो सशरीर यमलोक की तरफ प्रस्थान करती हैं। यमराज देखते हैं ये मानेंगे नहीं, और यमराज को ये भी भान हो जाता है कि किस प्रकार से सावित्री का तप कितना बड़ा है कि वो सशरीर यमलोक की तरफ बढ़ रही हैं। अति प्रसन्न होने पर कहते हैं कि चलो बेटी एक आखिरी वर और मांगो। तो वो वर मांगती हैं। क्या मांगती हैं? कि मैं सत्यवान जो मेरे पति हैं, मैं उन्हीं से पुत्रवती हूँ, और बल्कि 100 पुत्रों का वर मांगती हैं। सत्यवान और सावित्री का ये प्रसंग मेरे ख्याल से हमारे देश में बहुप्रचलित है, सभी जानते हैं। यमराज तथास्तु कह देते हैं और प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद देते हैं। सावित्री वापस आती हैं तो देखती हैं जैसे ही अपने पति की सर को अपनी गोदी में रखती हैं कि चेतना लौट आती है। धीरे धीरे सत्यवान प्रभु का स्मरण करते हुए खड़े हो आते हैं, और उस प्रकार से सास ससुर की नेत्रों की ज्योति वापस आती है, राज्य वापस आता है, पति के प्राण वापस लौटते हैं, पति को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। तब से ये व्रत बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। और हो भी क्यों ना कि इतनी बड़ी कथा है और इतना बड़ा इसमें प्रसंग है, इतनी बड़ी इसमें मर्म है, और सावित्री ने इतना बड़ा तप किया, और तप के माध्यम से ही उन्होंने अपने पति के प्राणों को वापस लिया। वट वृक्ष के नीचे का सारी ये बात है। इसीलिए जैसे वट वृक्ष विशाल होता है, बड़ा होता है, तो ऐसे ही पति की आयु बड़ी हो, दीर्घायु हो, और हमारा जीवन सुख समृद्धि से बढ़ा रहे। जिस समय वट वृक्ष की हम पूजा करते हैं, यानी कि 6 जून को वट सावित्री व्रत है, वट सावित्री व्रत भी है, और साथ में जिसे हम बड़ अमावस कहते हैं, बड़ अमावस्या भी है। ठीक है, उसमें बहुत लोग अपने पितरों का पूजन करते हैं, गायत्री यज्ञ करते हैं। तो जो आपसे बन पड़े जरूर करिएगा। और जब आप वट वृक्ष की पूजा करें तो वट वृक्ष की पूजा में सबसे पहले मीठा जल वट वृक्ष की जड़ में देवें, उसे सींचें, प्रणाम करें, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए वट वृक्ष से कामना मांगे। और वट वृक्ष के साथ साथ ही यमराज जी को भी प्रणाम किया जाता है, यम की पूजा भी की जाती है, और वट वृक्ष में सावित्री जी भी प्रतिष्ठित होती हैं, उनको भी नमन और प्रणाम किया जाता है। उसके बाद वट वृक्ष के चारों तरफ कच्चा सूत लपेटा जाता है। पहले आप जल दे दें, दीप जला दें, धूप दीप आदि करके कोई मिष्ठान चढ़ा दें, और उसके बाद आप जब वट वृक्ष की परिक्रमा करें तो वट वृक्ष की परिक्रमा 11, 21, 51, 108 तक की जाती हैं, और कच्चा सूत चहुं ओर महिलाएं लपेटती रहती हैं। आप लोग लपेटें। और जब आप कच्चा सूत लपेट रहे हों, एक छोटा सा मंत्र है, उसे आप नोट कर लें। इसके बाद क्या क्या सामग्री इसकी होती है वो भी मैं नोट कराऊंगा, और कच्चा सूत लपेटते वक्त आपको कौन सा मंत्र पढ़ना है वो आप मंत्र नोट करें, लिखें।
नमो वै वस्वताय। दोबारा सुने, नमो वै वस्वताय। ये मंत्र है। इस मंत्र को 108 बार, 31 बार, 51 बार बोलती रहें। इससे आपकी कामना शीघ्र पूर्ण होगी। सामग्री नोट करें, क्या क्या सामग्री होती है, लिखें। सौभाग्य पिटारी में सिंदूर, दर्पण, मोली, काजल, मेहंदी, चूड़ी, माथे की बिंदी, हिंगुल, साड़ी, आभूषण इत्यादि वस्तुएं एक बांस की टोकरी में या किसी बैंत आदि की टोकरी में रख लें। यही सौभाग्य पिटारी के नाम से जानी जाती है। और बाद में ये आप सौभाग्यवती महिला को, किसी को भी ये वायने के रूप में, किसी भी रूप में आप उन्हें प्रदान करें। वैसे तो ये व्रत कई बार 3 दिन पहले भी बहुत लोग जो विधि विधान से, बहुत ज़्यादा विधि विधान से करते हैं, वो त्रयोदशी से ही प्रारंभ माना जाता है। लेकिन इतने लंबे नियम अब सबसे निपटे नहीं हैं, तो केवल इस व्रत को आप जो है बड़ अमावस्या के दिन, वट सावित्री के दिन, यानी कि 6 जून को आप इसको रख लें। संध्या के समय जैसे आम व्रत खोले जाते हैं, वैसे ही इस व्रत को आप अपने आराम से खोल लें। और यदि उस दिन घर के अंदर हम पितृ यज्ञ भी कर सकते हैं, पितरों के निमित्त हम पूजा पाठ भी कर सकते हैं, गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं। जो आपका अपना इष्ट मंत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन पढ़ें। और चलते फिरते उठते बैठते गायत्री मंत्र सबसे ज़्यादा आप पढ़ें। भगवती सावित्री ने भी गायत्री मंत्र की अटूट आराधना की है। और गायत्री मंत्र का ही वो प्रचंड तप था, तेज था, कि जिसके कारण वो शरीर मृत्युलोक से यमलोक की तरफ प्रस्थान कर जाती है। तो कहने का भाव, गायत्री मंत्र परम तेजोमय है। आपको उस दिन गायत्री मंत्र चलते फिरते उठते बैठते भी पढ़ना चाहिए, और एक बार बैठकर भी गायत्री मंत्र की साधना अच्छे से आपको करनी चाहिए। दूसरी बात, इसी के साथ साथ एक ध्यान और रखें, खीर जरूर बनाई जाए। इसको बड़ अमावस भी कहते हैं। बड़ अमावस पर खीर बनाना, अपने पितरों को अर्पण करना, ब्राह्मण को जाकर के खिलाना या मंदिर में जाकर के देना, ये भी अपने आप में शुभ माना जाता है। और गायत्री मंत्र हमने बता ही दिया आपको। चलते फिरते गौ माता की, कहीं भी आपको गौ माता दिखे उनकी सेवा करें, पक्षियों को दाना वगैरह डालें। ऐसे सारे कार्य करने से लाभ मिलता है। एक लोटे में मीठा जल, काला तिल, हल्का सा कच्चा दूध मिला करके दक्षिण दिशा में ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके घर का जो भी व्यक्ति बड़ा हो वो दक्षिण दिशा में अपने पितरों के निमित्त जल देवे। भगवान की कृपा मिलती है। पितरों का मूक आशीर्वाद उस परिवार पे सदा सदा के लिए बना रहता। तो बाकी आपके यहाँ जो अपनी परंपरा है बड़ अमावस में जो की जाती है, उसे भी आप अपने हिसाब से करिएगा। लेकिन कहीं भी आसपास वट वृक्ष हो, उसकी पूजा करना ना भूलें। एक लघु नियम और बता देता हूँ। हमने अपनी माता जी को देखा है, कई बार शहरों में या बहुत ऐसे शहर हैं, सिटी हैं कि वहाँ वट वृक्ष नहीं मिलते हैं। तो वो हम लोगों की ड्यूटी लगाया करती थी। बहुत दूर कहीं अगर वट वृक्ष हुआ करता था तो जाने में, बुजुर्ग हो गए थे, असमर्थ हो जाते थे, तो उसकी एक टहनी प्रणाम करके तोड़ ली जाती थी और घर किसी उसमें किसी बर्तन में मिट्टी के रखकर, और उसमें क्या कहते हैं साहब, गोबर में उस डंडी को, टहनी को लगा करके भी उसकी पूजा की जा सकती है। लेकिन ये जब है जब आप जाने में असमर्थ हों और या बहुत दूर वट वृक्ष हो या उस शहर, उस नगर में ना हो, ये तब की बात है। दिन भर चलते फिरते उठते बैठते जितना आपसे हो सके आप गायत्री मंत्र का जप जरूर करना। आइए भगवती सावित्री सभी के ऊपर कृपा करें, भगवती गायत्री सभी के ऊपर कृपा करें। आइए जुड़ते हैं भगवती जगत जननी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान्
चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें। भगवती का शुभ स्नेह आशीष सभी के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बड़े बड़े तीज त्योहार हमारे धर्म में हैं। आप इन्हें मन से मनाइए, प्रेम से मनाइए। आपको आशीष बुजुर्गों का, बड़ों का, पितरों का, गौ माता का, सावित्री का और साथ में वट वृक्ष का आपको आशीष अवश्य मिलेगा। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।